नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह कर्क राशि वाले जातकों के लिए खास है और यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे शनिदेव की ढैया को लेकर। फिलहाल कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया चल रही है। 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वाले जातक शनिदेव की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो ढैया के जो ये अंतिम 6 महीने हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जाते जाते क्या करेंगे, क्या विशेष फल देंगे, यह सब आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में कुछ उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, हमारे लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि शनिदेव की ढैया और साढ़े साती होती क्यों है और यह समय समय पर आती क्यों है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको साढ़े साती और ढैया का हक दिया गया है। शनिदेव की साढ़े साती मतलब 7.5 वर्ष, द्वादशे जन्म गेरासो द्वितीय च शनिचरम शारदानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। हमारी जन्म राशि से गोचरवश शनिदेव भ्रमण करते हुए द्वादश भाव, लग्न भाव या द्वितीय भाव का संचरण कर रहे होते हैं। यह होती है शनिदेव की साढ़े साती। ठीक इसी प्रकार शनिदेव की ढैया कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेच चतुर्थाष्टमे। हमारी जन्म राशि से शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में चले जाते हैं। यह होती है शनिदेव की ढैया। ढैया तो समय समय पर जीवन में आती रहती है, लेकिन शनिदेव की साढ़े साती यह हमारे पूरे जीवन काल में लगभग 3 बार आती है, क्योंकि जिस राशि में शनिदेव विराजमान होते हैं वापस 30 सालों के बाद शनिदेव उस राशि में विराजित होते हैं। तो शनिदेव की साढ़े साती अगर देखा जाए तो लगभग हमारे पूरे जीवन काल में 3 बार ही आती है। प्रथम साढ़े साती हमारे बचपन में आती है, द्वितीय साढ़े साती युवावस्था में आती है और तीसरी साढ़े साती वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़े साती का संपूर्ण प्रभाव हमारी शिक्षा पर, हमारे परिवार पर और हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। द्वितीय साढ़े साती का संपूर्ण प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति पर, हमारे परिवार पर, हमारे रोजगार पर पड़ता है और तीसरी साढ़े साती का संपूर्ण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और साढ़े साती और ढैया यह समय समय पर आती क्यों है। दोस्तों, ढैया और साढ़े साती व्यक्ति के अपने कर्मों का हिसाब किताब साथ में देने के लिए तो आती है, क्योंकि शनिदेव क्या है, शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग का न्यायाधीश भी शनिदेव को माना जाता है और यह दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब समय समय पर देने के लिए शनिदेव की साढ़े साती और ढैया समय समय पर आती रहती हैं। हमारे कर्मों का एहसास करवाने के लिए शनिदेव की साढ़े साती और ढैया समय समय पर जीवन में आती रहती हैं। दोस्तों, शनिदेव इनकी गति हमारे सौर परिवार में सबसे मंद गति मानी जाती है, धीमी चाल है इनकी, ये धीमी गति से फल देते हैं और शनिदेव धैर्य के कारक भी माने जाते हैं। धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं, क्योंकि धीमी गति से चलते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए
यह शनिदेव की ढैया चल रही है। और वैसे शनिदेव इस समय अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए थे। 15 नवंबर 2024 तक यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, शुभ या अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अब यह निर्भर करता है हमारी जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति किस प्रकार है। अगर देखा जाए तो शनिदेव की ढैया और साढ़े साती यह आती तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए है, लेकिन कुछ ढैया और साढ़े साती को कल्याणी भी माना जाता है, लघु कल्याणी माना जाता है, जीवन में कल्याण करने वाला भी माना जाता है। साढ़े साती और ढैया में कई लोग अपना साम्राज्य फैला लेते हैं और सुख भरी स्थिति का निर्माण कर लेते हैं। यही कारण होता है क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव, जिनको भी साढ़े साती और ढैया लगी हो, उनकी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, ऐसे में शनिदेव की साढ़े साती और ढैया कल्याण करने वाली मानी जाती है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, उस स्थिति में शनिदेव की साढ़े साती और ढैया ये जीवन में हानि पहुंचाती हैं। तो काफी हद तक हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि शनिदेव साढ़े साती और ढैया में क्या फल प्राप्त करवाएंगे। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में अष्टम भाव में विराजमान है। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को शनिदेव राहु के सतविसा नक्षत्र का संचरण भी करेंगे और यहां पर सतविसा नक्षत्र में 27 दिसंबर तक शनिदेव रहेंगे। अब राहु के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। शनिदेव अगर अष्टम भाव में विराजमान है तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु भाग्य स्थान के अंदर, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्च राशि में विराजमान है। और जब शनिदेव सतविसा नक्षत्र, राहु के सतविसा नक्षत्र का संचरण करेंगे 3 अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024, 27 दिसंबर 2024, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के दरवाजे, भाग्य के बंद ताले खोलने वाले होंगे। और वैसे भी शनि की ढैया जाती जाते शनिदेव को बहुत शुभ फल प्रदान करके जाएंगे क्योंकि ये अंतिम 6 महीने, और शनिदेव वैसे भी जाते जाते जीवन में कुछ न कुछ बड़ा इनाम देकर ही जाते हैं। लेकिन इससे पहले शनिदेव ने कर्क राशि वाले जातकों के लिए मृत्यु तुल्य कष्टों का निर्माण किया होगा क्योंकि शनिदेव हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान थे, लेकिन अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं जो मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करवाते हैं। और वैसे भी शनिदेव की ढैया तो चल ही रही थी। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण भी कर रहे थे। बृहस्पति के साथ शनिदेव का कुछ अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो समय बीता था पिछला 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष अशुभ स्थितियों का सामना आप कर रहे थे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसे आपके जीवन में आ तो रहे थे लेकिन उस पैसों की जो बचत होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। कर्जे जीवन में बने हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके ज्यादातर पैसे आपके हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने रोजगार को लेकर आप चिंतित थे, भागीदार के साथ वैचारिक मतभेद बने हुए थे, पति पत्नी के साथ अलगाव बना हुआ था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद बना हुआ था, आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, आपके पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे। तो यहां पर जो जीवन में निरंतरता होनी चाहिए थी वो निरंतरता नहीं थी। एक महीना अगर आपके लिए अच्छा जा रहा था तो दूसरा महीना वापस खराब चला जा रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो दिनों दिन कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपने जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ देते रहे, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके आपसे दूर चले गए। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की कटुता देखने को मिली।
आप अपनी वाणी प्रभाव के कारण, वाणी की कटुता के कारण आप अपनों के साथ संबंध बिगाड़ते चले गए। आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। अपनी जगह पर आप सही थे, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत दृष्टि से, गलत नजर से देख रहे थे। कुल मिला के एक हताश भरी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई थी और इस समय आपके अंदर एक नास्तिकता की भावना उत्पन्न हो रही थी। भगवान के ऊपर भरोसा, ईश्वर के ऊपर भरोसा दिनों दिन कम होता जा रहा था। यह स्थिति आपके लिए पिछले 2 सालों से बनी हुई थी और यदि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर नीचे होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक आपके लिए रही होगी। लेकिन सबसे खुशी की बात तो यह है कि शनिदेव यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। ढैया की समाप्ति भी होगी 29 मार्च 2025 को। तो ये जो ढैया के अंतिम 6 महीने होंगे, जाते जाते आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करके जाएंगे, भाग्य का साथ देंगे। शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में भी चल रहे हैं, तो यह सप्तम अष्टम भाव में विराजमान है, सप्तम भाव का फल भी देंगे, क्योंकि जो भी ग्रह वक्री होते हैं, जिस भाव में वो विराजमान होते हैं, उस भाव से एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो शनिदेव कर्क राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव वैसे परिवर्तन और प्राप्ति का भाव माना जाता है। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है। इस भाव को पाताल लोक से भी जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो कीमती चीजें होती है वो धरती से निकलती हैं। सबसे ज्यादा तरल चीजें होती हैं, तेलीय पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, वो जमीन से निकलते हैं और शनि तरल चीजों के कारक माने जाते हैं। तो शनिदेव की ढैया समाप्त होगी, तो जाते जाते शनिदेव आपके जीवन में अष्टम भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण में राशि में विराजमान है। ढैया का जो अंत है यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। शनिदेव वक्री भी चल रहे हैं और 3 अक्टूबर के बाद तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे और 27 दिसंबर तक ये राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे और राहु इस समय आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। राहु के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध है, तो कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कोई ना कोई बड़ी डील आपको पहले मिलने वाली थी, वो डील कैंसिल होगी, किसी और को मिल गई। कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला था, वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया। जहां आप नौकरी कर रहे थे, आपके पीछे जो लोग लगे रहे थे नौकरी में, वो आगे बढ़ गए, उनका प्रमोशन हो गया और आपका प्रमोशन रुक गया, आपकी पदोन्नति रुक गई। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आपके लिए जो आने वाला समय है, अंतिम 6 महीने, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। अब शनिदेव की जो दृष्टियां होती हैं, वैसे देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, हमारी पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की देख रेख, सुरक्षा स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान थे, इनकी तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही थी। तो पिछले 2 सालों से दसम भाव में मेष राशि पर शनिदेव की दृष्टि से, हालांकि शनिदेव की यह नीचे दृष्टि मानी जाती है, तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में लगातार मुसीबतें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे, मान सम्मान आपका डाउन हो रहा था। आप लोगों के लिए तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपके लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आपका पदोन्नति, आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी। भागीदार के साथ मतभेद बने हुए थे, पिता के साथ मतभेद बने हुए थे। पिता से जो धन की आवक होनी चाहिए थी वो रुक गई थी। भाइयों का साथ यहां पर नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब अंतिम महीने होंगे ढैया के, तो यहां पर शनिदेव बकरी भी चल रहे हैं, तो दसम भाव से संबंधित फल की यह आपको प्राप्ति करवाएंगे। तो जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका होता, वो भी होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आय की प्राप्ति होगी, धन के निरंतर जो सोर्स रुके हुए थे वो एक बार फिर से आपके लिए बढ़ने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है, धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में धन का प्रभाव भी बढ़ेगा,
पैसे जो आने बंद हो गए थे वो फिर से एक बार शुरू होंगे। कुटुंब परिवार में एकता देखने को मिलेगी, एक सामंजस्य स्थापित होगा, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की कुशलता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आप फंसे हुए काम निकालने में माहिर होंगे। आपके अंदर बुद्धि चातुर्य का विकास होगा, बुद्धि कुशलता का विकास होगा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी मेंटल स्थिति अच्छी होगी। यह भी होगा आपके लिए। अब शनिदेव की जो दसवीं दृष्टि जो जा रही है वो आपके पंचम भाव पर जा रही है। इससे पहले 2 साल आप अपने संतान की समस्याओं से ग्रसित थे, दुखी थे, उनकी सगाई नहीं हो रही थी, आप हायर एजुकेशन के लिए इनको बाहर भेजना चाह रहे थे, उसमें दिक्कतें आ रही थी, वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, धन की समस्याएं बनी हुई थी जिसके कारण आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो समस्याएं बनी हुई थी आपके जीवन में, उनके विवाह को लेकर समस्याएं आ रही थी, उनके प्रेम प्यार को लेकर समस्याएं आ रही थी, आपने अपने पैसे का निवेश धन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, शेयर मार्केट में किया था, उसका भी अच्छा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के बहुत विपरीत परिस्थिति का सामना आप कर रहे थे। लेकिन आने वाले समय में ये 6 महीने जो होंगे शनिदेव की डैया से संबंधित कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया स्थिति का निर्माण शनिदेव आपके लिए करेंगे, क्योंकि ये वक्री भी होंगे तो सप्तम भाव का फल देंगे और सप्तम से यहां पर शनिदेव खुद बनते हैं, तो पति पत्नी में भी एक सामंजस्य स्थापित करेंगे, भागीदार के साथ जो मनमुटाव था उसको दूर करेंगे, यौन संबंधों में जो दिक्कतें आ रही थी पति पत्नी के बीच, वैचारिक मतभेद बने होते उसको भी दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए शनिदेव आने वाले समय में बहुत बड़ी अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ उपायों की। तो शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय, तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को एक ही सुझाव है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं। नियमित शिव मंदिर में जाएं, कच्ची लस्सी व बेलपत्र शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ाएं। शनि के पौराणिक मंत्र, शनि के बीज मंत्र, शनि के गायत्री मंत्रों का नियमित उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रो शनै नमः इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात् इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, भगवान शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं और हो सके तो हनुमत स्तोत्र का पाठ, शनि चालीसा का पाठ, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित कर सकते हैं। और जिनके ऊपर भी बजरंग बली की कृपा हो जाती है, महादेव की कृपा हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा तो होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।